चलो तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ रहे थे लोक देवता, ठीक है। और मैंने आपको सारे के सारे जो लोक देवता है वो मैंने लगभग कहानी से भी याद करवाए हैं। तो आज उसी के अनुसार पढ़ेंगे, कहानी से ही याद करेंगे, क्योंकि कहानी से तो हम याद करवाते ही हैं। और घड़ी कौन पैदा की? घड़ी तो मैं पेरसूँ, क्योंकि घड़ी मैं ई वास्ते पेरसूँ क्योंकि घड़ी मैंने चौखी लागे है, ठीक है। घड़ी पहन के ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे लोक देवता। और लोक देवता में जो भी लोक देवता पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे कहानी से याद करवाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है? पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है याद करवाना, ठीक है। तो आप लोगों को मैं याद करवाऊंगा, याद करवाने के लिए ही आया हूँ। बाकी पढ़ा तो सभी पढ़ाते हैं, सभी टीचर पढ़ाते हैं, सभी टीचर का उद्देश्य यही होता है पढ़ाना, ठीक है। मेरा कुछ अलग है, मेरा उद्देश्य है पढ़ाने के साथ साथ याद करवाना, ठीक है। आज मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ। और कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? देवनारायण जी भी पढ़ लिया था, तेजा जी भी पढ़ लिया था। शायद देवनारायण जी की मैंने जो घोड़ी, जो उनकी सवारी थी वो नहीं बताई थी, लीलागर, वो ध्यान रख लेना थोड़ा सा। बाकी मैंने सारे के सारे अच्छे से समझाया है, अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। मैं YouTube पर SI लेवल का सिलेबस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। राजस्थान कला संस्कृति चल रही है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना आप लोग, सारे के सारे टॉपिक से करवा रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक कहानी से याद करवा रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक विस्तार से बता रखे हैं, ठीक है। सब कुछ लिखवाया है, सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ याद करवाया है। पढ़ना आपको है, लिखना आपको है, याद आपको नहीं करना, याद मैं करवा रहा हूँ। बस आप तो क्लास एंड तक देखते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ठीक है। अपन क्लास को क्या करते हैं आज शुरू, और शुरू में हम पढ़ेंगे एक लोक देवता है। उस लोक देवता का नाम है कल्लीनाथ जी, ठीक है। क्या नाम? कल्लीनाथ जी, कल्लानाथ जी, ठीक है। लोक देवता कल्लानाथ जी। एक मिनट, हम पढ़ेंगे आज कल्लाजी राठौड़। याद करवाऊंगा, ध्यान से देखना। ये मैं कल्लाजी राठौड़ आपको याद करवा रहा हूं अभी की अभी। तो कल्लाजी राठौड़ को कैसे याद करोगे वो देखो। कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ, जन्म होते ही कल्लाजी राठौड़ को क्या आ गई? शर्म आ गई, ठीक है। क्या आ गई? शर्म आ गई। समियाना गांव, समियाना गांव, समियाना गांव, मेड़ता नागौर। याद करवा रहा हूं, ध्यान रखना। कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ तो कल्लाजी राठौड़ को क्या आ गई? शर्म आ गई। क्यों आ गई शर्म? क्योंकि उनके 4 हाथ थे। क्या थे? 4 हाथ थे। 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। असल में 4 हाथ नहीं थे, बस चाचा जी को कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ा था, इसलिए उनको नाम दिया गया 4 हाथों वाले देवता। याद करने के लिए बता रहा हूँ, उपनाम क्या था? 4 हाथों वाले देवता। तो कल्लाजी राठौड़ को क्या आ गई? शर्म आ गई, क्योंकि उनके क्या थे? 4 हाथ थे, ठीक है। पिता को आस थी कि 4 हाथ नहीं 8 हाथ होंगे मेरे पुत्र के। तो पिता को क्या थी? आस थी, ठीक है। 4 हाथ नहीं 8 हाथ होंगे। तो आस सिंह राठौड़, आस सिंह राठौड़, ठीक है। माता भाया 4 हाथ देखता है धोली पड़ गई। माँ के करी हाथ देखता ही 4 हाथ देखता ही धोली पड़ गई, यानी श्वेत कंवर। श्वेत का मतलब सफेद धोला, श्वेत कंवर, ठीक है। तो माता का क्या नाम था? श्वेत कंवर, ठीक है। चाचो भाया 4 हाथ देखता है, जय जयकार का नारा लगाए जयमल राठौड़, जयमल राठौड़। और भाई साहब गर्मी देखो बोल जोर की है, ठीक है। आगे देखो बुआ भाई का भतीजो है, भतीजा होता ही के ले रही भाजी फूल, के ले रही फूल, ले रही फूल कंवर। तो बताओ याद हुआ नहीं हुआ? कल्लाजी राठौड़। जन्म होते ही कल्लाजी को शर्म आ गई, क्योंकि शर्म आ गई तो समियाना गांव मेड़ता नागौर, ठीक है। शर्म क्यों है? क्योंकि 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथ थे। पिता को आस थी कि 8 हाथ होंगे, तो आस सिंह राठौड़। माता 4 हाथ देखते ही श्वेत पड़ गई, सफेद पड़ गई, तो श्वेत कंवर। चाचा जयमल राठौड़, बुआ फूल कंवर, ठीक है। फिर देखो अवतार किसके थे? अवतार थे भाई साहब शेषनाग के,
किसके अवतार माने गए? शेषनाग के। ठीक है, फिर पूछे गुरुजी गुण हो, गुरुजी गुण हा का, गुरुजी का नाम हा भैरवनाथ। ठीक है, महत्वपूर्ण मैंने सारी याद करवा दी। गुरु गुण हा भैरवनाथ जी। ठीक है, अब ये हा ब्रह्मचारी आदमी, ब्रह्मचारी आदमी हा फिर भी आगे के ही पत्नी ही कृष्णा कंवरी। कौन ही? कृष्णा कंवरी। अब कृष्णा कंवरी क्या होगी? कंवारी सती होगी। क्या होगी? कंवारी सती। और भगवान गर्मी, अति गर्मी पड़ रहा है, मैं तो आज भी रो पड़ा है, गर्मी बोली जोर की है। ठीक है, तो पत्नी का नाम था कृष्णा कंवरी। क्या नाम था? कृष्णा कंवरी था, जो कंवारी सती हो गई थी भाई साहब। ठीक है, गुरु गुण हो, गुरु जी का नाम है भैरवनाथ जी महाराज जी की जय। अवतार शेषनाग का अवतार है, कोई दिक्कत को नहीं आओगी। था बुआ ही फूल कंवर। ठीक है, चाचो तो जयमल राठौड़ हो, माता श्वेत कंवर ही, पिता आज सिंह राठौड़ हा। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब एक चीज क्या की महत्वपूर्ण दिक्कत होनी, 1567-68 में 1567-68 में क्या करिया? युद्ध लड़िया। कि सागे? अकबर सागे। कौन लड़ियो? कल्लाजी राठौड़ चाचा सागे युद्ध लड़ा अकबर के साथ। अकबर के साथ युद्ध, युद्ध कब लड़ा? 1567 और 68 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या याद रखोगी? अब पूछे मेला, कि भाई कल्लाजी राठौड़ के मेले कहाँ लगते हैं? तो एक तो यही हो जाएगा समियाना, समियाना गांव मेड़ता नागौर में क्या लगता है? मेला लगता है। किसका? किसका? कल्लाजी राठौड़ का। ठीक है, एक दूसरा मेला पूछे तो भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में, भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में सेकंड मेला लगता है। किसका? कल्लाजी राठौड़ का। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ के उपनाम चार हाथ वाला देवता, कमदज का धनी भी लिख सकते हो आप, कमदज, कमदज का धनी ऐसा कहा जाता है। ठीक है, या कमदज स्वामी। ठीक है, कमदज स्वामी भी बोल सकते हो। ठीक है, और इस इनके मंदिर में अफीम चढ़ाई जाती है, तो इनको अफीम वाले देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफीम के देवता। कमदज का धनी या स्वामी बोल देना, स्वामी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बस ये तो थे कल्लाजी राठौड़। इतनी बात थी कल्लाजी राठौड़ की, फालतू में टेंशन ले रहे थे। टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी, याद करवा रहा हूँ, ढंग से याद करा रहा हूँ, ढंग से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। नोट करो, फिर हम आगे लोक देवता को पढ़ते हैं, वो भी मैं कहानी से याद करवाऊंगा। कैसे याद करवाऊंगा? कहानी से याद करवाऊंगा। तो इनको नोट कर लो एक बार, फिर बाकी और देखते हैं। फटाफट नोट करो जना तक मैं, ओहो गर्मी बहुत जोर की है। चलिए चलिए आगे। हाँ गुरुजी चालो, मारा बुला दो थे, वहाँ में पढ़ो। चलो आगे देखो, ये हो गई कल्लाजी राठौड़। अब हम पढ़ेंगे आगे लोक देवता है, उनका नाम है मल्लीनाथ जी। क्या नाम है? मल्लीनाथ जी, यानी मेल में, मेल मतलब गंदा। ठीक है, अब बोल मैं देवता के लिए नहीं बोल रहा, कहीं फालतू में से सोचो कि भाई देवता खातर गुरुजी मेरे को नहीं के बोल रहे हैं, मतलब याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी तो सारे भगवान के नत मस्तक है, चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक है, मल्लीनाथ जी, मल्ली यानी मल्ली, मेल में क्या? तिल। तो जन्म कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर। याद करते, फटाफट याद करते, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। ठीक है, क्या पर्चा? मल्लीनाथ जी। जन्म पूछे तुम, जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1415 में। ठीक है, मल्ली यानी मेल में, काला काला। ठीक है, तो कहाँ? अब तिल के हुआ, तिल काला हुआ, धोला भी हुआ, पर आपा तो काला याद रखा। ठीक है, तो तिलवाड़ा, जन्म कहाँ हुआ? तिलवाड़ा बाड़मेर। जन्म कहाँ हुआ? तिलवाड़ा बाड़मेर में। जन्म कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर। किसका? मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, अब माता के जानी दे, जानी दे, कोई बात को नहीं, मेल में हो गए तो कोई बात को नहीं, जानी दे, जानी दे। पत्नी, एक ही पत्नी ही फेमस, पत्नी
पत्नी को कहते थे बरसात की देवी। क्या वहा बरसात की देवी। पत्नी का मंदिर भी बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो पत्नी को बरसात की देवी कहा जाता था। किसको? मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी उनको बरसात की देवी कहा जाता था। ठीक है। अब पूछे गुरु गुण हो, तो पत्नी को गुरु हो उद्यम जी भाटी। तो पत्नी गुरु बनाई भी नहीं, क्या बना लिया? मल्लीनाथ जी भी खुद का गुरु मान लिया। ठीक है। तो पत्नी के गुरु का क्या नाम था? उद्गम जी भाटी। उद्गम या उद्गम जी भाटी या उद्यम जी भाटी भी बोल सकते हो। ठीक है। अब पूछा पुत्र को क्या नाम हो, तो पुत्र को नाम हो जगमल जी। पुत्र को नाम जगमल के लिख दियो। पुत्र को नाम जगमल जी। एक के है गर्मी जोर की लागे है ना, पसीना हुआ है, तो फिर यहाँ पढ़ाना में भी थोड़ा सा ऊक चूक हो जाए आदमी। बेरो को नहीं पढ़े के पढ़ा रहा। ठीक है। फिर खैर कोई बात को नहीं, कद एसी भी लगा लिया, टेंशन ना करो, कद न कद तो लगाए श्याम। पंखो चला लिया तो आवाज़ सावड़ को नहीं आवा। ठीक है। पुत्र को क्या नाम हो? जगमल जी। अब मल्लीनाथ जी की एक विशेष बात क्या है, मल्लीनाथ जी एक पंथ चलाए हो, भी पंथ को नाम हो कुंडा पंथ। पंथ चलाया था मल्लीनाथ जी ने, पंथ चलाया था। उस पंथ का नाम था कुंडा पंथ। ये पंथ में क्या करता? लोग गरीब लोगों की मदद करता, अब इन खाना वाना खिलाता, कपड़ा लता देता। तो बा के जो कुंडा पंथ किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। ठीक है। क्या चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। और भाई को नाम पूछे तो वीरम देव बता देना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो वीरम देव। नोट्स बना रहे हो ना, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से बनाने हैं। भाई कौन हो? भाई का नाम हो वीरम देव। ठीक है। उपनाम पूछे तो मालानी का धरणी बोल सकते हो, सिद्ध पुरुष बोल सकते हो। उपनाम मालानी का धनी। ठीक है। और सिद्ध पुरुष भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिद्ध पुरुष भी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है। मेला पूछे तो चैत्र माह को मेला लगता है। मेला चैत्र माह है, कहाँ लगता है? बाड़मेर में लगता है। मेला कहाँ लगता है? दिख रहे हो ना बेटे? हाँ गुरु जी दिख रहे। चैत्र माह को मेला लगता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। तो इसको भी नोट कर लो। मल्लीनाथ जी जन्म विक्रम संवत मल्ली मेल में, यानी काला तो तिल काला ही होता है। तिलवाड़ा बाड़मेर माता के जानी दे, कोई बात को ना होयो जिससे बढ़िया। ठीक है। पत्नी बरसात की देवी, गुरु उद्गम जी भाटी, पुत्र जगमल जी, पंथ चलाया कुंडा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पंथ कौन सा? कुंडा पंथ। इसको क्या कर लेना आप? स्टार लगा लेना। कुंडा पंथ किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। ठीक है। ठीक है। हाँ गुरु जी बिल्कुल बढ़िया बात है। ठीक है। तो आगे देखो, आगे नोट करो। अब एक देवता है लूटपाट के देवता। बताओ, पूरा लूटपाट कर लेना तो लोग मुंडा को नहीं बोलेंगे भाई लूट चोरी चारी करे है। और भी जमाना में क्या करते हैं, जो लूट माट कर तो बिन इंसान पूजा लाग जाता है, भगवान है। पर भाया बे बढ़िया खातर लूट माट मचाई ही थारी जिया को नहीं, चोरी कर ली, जेब भल्ली गायब हो गया। वे चोरी करता की खातर करता? गरीबा खातर, यानी अमीर आदमी का पीछा लूटता और बन खट्ट बांटता गरीबा में। ठीक है। ये वास्ते बन के क्या को दर्जो दिया? लूटपाट के देवता। ठीक है। ठीक है। हाँ गुरु जी ठीक है। लूटपाट के देवता, लूटपाट के जनता में बांट देते थे, इसलिए उनको लूटपाट के देवता कहा गया। अब किसको कहा गया वो भी तो देखो। तो डूंगर जी को और जवाहर जी को। डूंगर जी ना आए तो डूंग जी भी आ सकता है। डूंगर जी ना आया तो डूंग जी, तो आप डूंग जी रख लो, याद है ना? क्या रख लो? डूंग जी और जवाहर जी को लूटपाट के देवता कहते हैं। अब इनके असल नाम भी तो है, अब इनके रियल नाम क्या थे वो देखो। डूंग जी का तो नाम था बलजी। क्या नाम था? बलजी। और इनका नाम था भूरजी। ये था बलजी और एक के नाम हो भूरजी। ठीक है। ओके हो चाचा जी और एक हा भतीजा जी। ठीक है। बस तो ये तो अलग अलग बातें थी। अब सारी अपन क्या करते हैं, इनको नोट करते हैं। स्थान, जन्म स्थान। ठीक है। पाटोद। सिक्कर में क्या हुआ इनका?
जन्म हुआ, जन्म कहाँ हुआ? पाटोद, जन्म बठोट पाटोद। सिक्कर में इनका क्या हो गया? जन्म हुआ। किसका? डूंगजी और जवाहर जी को, दोनों चाचा भतीजे थे, ठीक है। अमीरों से पैसा लूटते थे, गरीबों में बांट देते थे, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात क्या है इनकी? इनको राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं। राजस्थान का रॉबिन हुड भी किसे कहते हैं? डूंगजी और जवाहर जी को रॉबिन हुड भी कहते हैं। अब बात क्यों हुई? आपको एक साड़ो हो कि को डूंगजी को एक साड़ो हो भी को नाम हो सलावत जी, ठीक है, ठीक है। सलावत जी ने अब साड़ो क्या करियो? एक दिन क्या करियो? डूंगजी ने बोले एक थे खाना पर आओ, मैं थाने बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खुआसूँ, ठीक है। तो डूंगजी चल गया वापड़ा के, यार साड़ो बुलाए तो चल चला के दिक्कत है, ठीक है। तो जार बैठे पूछा, अब साड़ो के करियो? अंग्रेजा ने खबर दे रखी हो कि डूंगजी आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने थे बाने सल्टा सको, ठीक है। जे डूंगजी जिमने लग गया, अंग्रेज आ गया, उठा के चक ले गया और जेल में डाल दिया, 6 महीना तक पड़ा रिया। फिर क्या करिए? डूंगजी की जो पत्नी थी वो किसको बोलती है? जवाहर जी को, भाई तुम्हारे चाचा जेल में पड़े तो यहाँ मजे मार रहा है, ठीक है। तो जवाहर जी 5-7 आदमी ले जाके क्या करो? डूंगजी ने बचा ले। फिर बाद में धीरे धीरे बीकानेर की वो जो अंग्रेज सेना है वो क्या कर या उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, और बस मर गए। फिर इतनी सी कहानी थी, ठीक है। साला सलावत जी ने धोखे से पकड़वाया, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। 1847 में नसीराबाद छावनी को भी लूटा था, ये ध्यान रख लेना। 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा। किसने लूटा? डूंगजी और जवाहर जी ने, ठीक है। ध्यान रखना। बताओ, पसीनो देखो, पसीनो बहुत जोरदार आ रहे हैं, ठीक है। तो नोट करो, बस नोट करो इनको, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी ऐसे पढ़ेंगे ना। नोट करो, कहानी से याद करवा रहा हूँ, कहानी से ही याद करना है आपको, ठीक है। नोट करो, फिर आगे देखते हैं। बेटा दोगे? बोलो क्या बोल सो? कौन सी लाइव चल रही है जो मैं से देख सो? लाइव तो है ही नहीं, कोई बात को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आगे, देवता को पढ़ेंगे अच्छे से। सभी देवता के जयकारे लगाते रहो, नहीं तो कोई सा नाराज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कि ब्रो भूल चूक में कोई सा देवता भूल जाओ बोले मेरे बारे में को नहीं बतायो, ठीक है। अब ले तने भस्म कर दूँ तो दिक्कत हो जाएगी। सारे देवता ने कोई गलती से रह भी जा तो माफ़ी मांग लियो, पहली बता रही हो, ठीक है। आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे भूरिया बाबा के भूरिया बाबा। अब हम पढ़ेंगे के लिख जियो भूरिया बोलो भूरिया बाबा की जय, ठीक है। मीणाओं के देवता, ठीक है। झूठी कसम नहीं खाते। कौन सा झूठी आओगे? यो आओगे कि झूठी, ठीक है। कोई सी भी मान लो, ठीक है। तो झूठी कसम नहीं खाते, किसकी? भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, ठीक है। अब एक चीज़ और बात आती है भूरिया बाबा की, भाई इनका जो मंदिर होता है, ठीक है, मंदिर में वर्दीधारी पुलिस वर्जित है। यानी कि जो पुलिस वर्दी पहन रखा है वो मंदिर में नहीं जा सकता। किसके मंदिर में? भूरिया बाबा के मंदिर में नहीं जा सकता। मूल नाम पूछे तो गौतमेश्वर बाबा। मूल नाम पूछे तो गौतमेश्वर। मूल नाम गौतमेश्वर बाबा। बोलो गौतमेश्वर बाबा महाराज की जय हो, ठीक है। मूल नाम क्या है? गौतमेश्वर बाबा। मेला पूछे तो बैसाख पूर्णिमा में। मेला बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा में मेला लगता है। इस मेला ये किसका? मीणाओं का लक्खी मेला है। क्या है? मीणाओं का लक्खी मेला,
ठीक है। इस मेले में एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है, इसमें जो कुंवारे लड़का और लड़की होती है वो अपने मतलब वर को ढूंढ लेती है, या लड़का लड़की को ढूंढ लेता है और लड़की लड़के को ढूंढ लेती है, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है। कुंवारे ढूंढेंगे, ब्याड़ा तो क्यों ढूंढा, एक ही कुन संभला दो दो खटों संभाल से। ठीक है, तो ये तो ध्यान रख लेना, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस तो करो फिर नोट। करो नोट, बस इतना ही था। मंदिर कहाँ है, पोसलिया गांव सीकर कर लेना, पोसलिया गांव सीकर। ठीक है, मेले में दूल्हा दुल्हन ढूंढ लेते हैं, आपस में शादी कर लेते हैं, मजे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, न पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई और भागे गए मेले में। आप मत जाना, आपके लिए नहीं है, उनके लिए। कहीं पहुंच जाओगे भाई दुल्हन ढूंढ लिया, कोई चेप चाप देखो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मन बोलेगा कि सर बोलेगा कि भाई दूल्हा दुल्हन ढूंढ सके तो मैं भी मेला में चल गया, थे मत चल जाओ। मैं पहली बता रही हूँ, थाने को नहीं जानो बैठे, कहना बाजा बाजा चल जाओ, बालू डोल सारा आगे देखो। ठीक है, मिटा दोगे, अरे मिटा दोगे, अब गुरुजी मिटा दो, बिल्कुल मिटाओ। भूरिया बाबा को नहीं मिटाना, भूरिया बाबा जी के नोट्स मिटाने हैं। ठीक है, बोलो भूरिया बाबा की जय। चलिए आगे चले। हाँ गुरुजी बिल्कुल चालो, बिना किसी टेंशन के चालो। ठीक है, अब आ जाओ भोम्या जी महाराज, बोलो भोम्या जी महाराज जी की जय। क्या पढ़ेंगे हम, भोम्या जी, भोम्या जी, भोम्या जी महाराज। भूमि, भूमि कौन सी ऐसी आ भूमि आवेगी के, भूमि रक्षक देवता। भोम्या जी महाराज को क्या कहते हैं, भूमि रक्षक देवता कहते हैं। जन्म पूछे तो ऋण गांव, कोयला पाटन, नागौर। जन्म ऋण गांव, कोयला पाटन, कोयला पाटन, कोयला पाटन, नागौर में क्या हुआ, जन्म हुआ किसका, भोम्या जी महाराज का। क्या हुआ, जन्म हुआ। रुड़गांव, कोयला पाटन, नागौर में क्या हुआ, जन्म। पिता, पिता का जी का क्या नाम है, पिताजी का अनंतराज, अनंतराज क्या है, पिताजी को नाम हो। माता सोलंकी रानी, माता को क्या नाम हो, माता का नाम है सोलंकी रानी, सोलंकी। माता जी का क्या नाम, सोलंकी रानी। ठीक है, मूल नाम पूछे तो सिहड़ देव सांखला, वो भी देख लियो तो फिर। मूल नाम, मूल नाम सिहड़ देव सांखला। मैं मजाक उन करी हूँ टाबरो, ए नोट्स बना लियो, तारी एसआई तक की एग्जाम क्लियर हो जाएगी। मैं पहले बता रही हूँ था, नोट्स अच्छे से बनाना, ढंग से बनाना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे टू द पॉइंट लिखवा रहा हूँ, अच्छे से लिखवा रहा हूँ। यूट्यूब पे कोई नहीं लिखवाता, बस ऊपर ऊपर से बता देते हैं, लेकिन मैं सब कुछ डिटेल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, घड़ी बांधो, घड़ी एक बार भी कौन दिखाई, देखो घड़ी है मेरे को। ठीक है, मूल नाम सिहड़ देव सांखला। याद हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल याद हो गया। अब आ गए। ठीक है, अब क्या है, भोम्या जी महाराज के दो जगह के मंदिर फेमस है, एक जयपुर में और एक दौसा में। ठीक है, तो जयपुर में तो नाहर सिंह भोम्या जी महाराज प्रसिद्ध है और दौसा में सूरजमल भोम्या जी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो, जयपुर में नाहर सिंह भोम्या जी प्रसिद्ध, जयपुर में नाहर सिंह भोम्या जी प्रसिद्ध है और दौसा में सूरजमल, दौसा में सूरजमल जी भोम्या जी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दौसा में तो सूरजमल जी भोम्या जी का मंदिर प्रसिद्ध है और जयपुर में नाहर सिंह भोम्या जी का मंदिर प्रसिद्ध है। आराध्य देवी पूछे तो चामुंडा माता इनकी आराध्य देवी, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बस तो फिर करो नोट, करो नोट। आराध्य देवी भी कर लेना, आराध्य देवी चामुंडा माता। ठीक है, ठीक है। गर्मी तो बहुत गर्मी बहुत जोरदार है,
कोई दिक्कत नहीं, गर्मी तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। इस गर्मी के आगे ये गर्मी कोई गर्मी नहीं है। जब गर्मी इतनी आएगी तो गर्म गर्म से सब कुछ गर्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। बस आप लोग तो पढ़ते रहो, ढंग से पढ़ते रहो, ठीक है। आपको मैं पढ़ाऊँगा, एंड तक पढ़ाऊँगा, जब तक ये शर्ट है ना ये पसीने में से पूरा गीला नहीं हो जाएगा कि भाई अब तो हिम्मत ही को नहीं, अब तो बुरसेट खोलना ही पड़ेगा। जना बुरसेट खोलने खातर जाऊँगा, जना क्लास पूरी कर दूँगा, ठीक है। करो नोट फिर। अब हम पढ़ेंगे इल्लोजी महाराज को, फेमस देवता है। एक इल्लोजी से पहले मामा जी और देवता है, छोटा सा देवता है, वो भी देख लो, ठीक है। जो पढ़ा देशू इल्लोजी पढ़ लियो, मामा जी पढ़ लियो, सगड़ा देवता पढ़ा दियो मैं थाना, ठीक है। ठीक है गुरु जी। मामा देव, बोलो मामा जी महाराज जी की जय। मामा देव जी, ठीक है। जी लगा दियो, नहीं तो नाराज हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। जी से का लगाना है, ठीक है। सारा देवता का जी लगाना है। पढ़ रहे हाँ, एग्जाम में भी आवे, आगे हाथ जोड़ बोकरियो, काम हो जाएगा थारो, ठीक है। हाथ जोड़ना काम को नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा। बोले सर बोलिया कि हाथ जोड़ लिया और एग्जाम दिया है ना, फेल फाल हो जाएगा तो मेरा ओर मुँह आ जाएगा। हाथ जोड़ ली मतलब पढ़ने से पहले हाथ जोड़ना, फिर पढ़ना, फिर याद हो जाएंगे, फिर एग्जाम देना, ठीक है। मामा देव जी, ठीक है। मामा देव जी को क्या कहते हैं? बरसात के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? बरसात के देवता कहते हैं। लकड़ी का जो तोरण है वो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और मिट्टी के घोड़े इनको चढ़ाए जाते हैं जो जालोर के प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लिख लो बरसात के देवता। प्रतीक मतलब ये शादी में को नहीं होगा, लकड़ी को तोरण जो गेट पर लगाया कर है, बता शुरू जाओ। लकड़ी का तोरण, लकड़ी का तोरण किसों को होगा गुरु जी? यहाँ करके यहाँ से होया करे है, यहाँ को नहीं होगे, या गेट पर कौन लगाओगे थे? मतलब ब्याह से शादी से पहले जब जाते हो आप कहाँ लड़की वालों के घर जो वहाँ तोरण से इसके लगाते हो ना, डंडा सा वो मारते हो, जो भी है। अब मन तो के बेरो मत कुंवारो आदमी हूँ, मन के बेरो के दो है, ठीक है। तोरण मारा करो, है ना। तो प्रतीक क्या हो? लकड़ी का तोरण, ठीक है। लकड़ी का घोड़ा चढ़ा हुआ है, मिट्टी का घोड़ा, लकड़ी का नहीं मिट्टी का। मामा जी को मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते, और मिट्टी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर। मिट्टी के घोड़े जालोर के प्रसिद्ध। बस मामा जी की तो इतनी सी बात ही, मामा जी की तो कही इतनी सी बात ही, मामा देव जी, ठीक है। तो यही लिखवा देता हूँ, किसके? इल्लोजी महाराज के। इल्लोजी महाराज, बोलो इल्लोजी महाराज जी की जय, ठीक है। उपनाम पूछे तो उपनाम होलिका या होली प्रेमिका या होलिका प्रेमिका, ठीक है। होलिका प्रेमी, उपनाम क्या है? होलिका प्रेमी, ठीक है। और छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता, ठीक है। इन्हीं की याद में धुलंडी मनाते हैं। धुलंडी क्या मनाते हैं? इन्हीं की याद में धुलंडी मनाते हैं। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को, ठीक है। जिको कुंवारो है ना, वो ई देवता की पूजा कर लियो, थारो नाको लाग जाओ। कुंवारो के देवता, ठीक है। जो कुंवारा है वे आपका ब्याह खातर के कर है, इल्लोजी महाराज की के कर है, पूजा कराया कर है, ठीक है। तो होलिका कुण ही थाने बेरो जो पहला दिन मारी ही, खुद पहला तो मरे नहीं, होलिका जार खिस्सेगी बेरोगनी कल जार बड़बुड़ाएगी, ठीक है। तो इल्लोजी महाराज गया है बारात लेर के भाई होलिका तो जड़ की, तो एक एक रिया भट्टी के बाद जो राख पड़ी ही होलिका की भी, राख ने क्या किया आपको ऊपर मल लिया, ठीक है। तो उसी दिन को धुलंडी मनाते हैं। फिर उसके अगले दिन आ जाती है होलिका, कुंवारों के देवता है, ठीक है। और इनको और भी जालोर के भी देवता कहते हैं इनको। जालोर के, बाड़मेर के देवता किसको कहते हैं? इल्लोजी महाराज को कहते हैं, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे याद हुई हो नहीं टाप दूँ, याद हुई हो? हाँ गुरुजी बिल्कुल एक नंबर बिंदास शानदार तरीका से याद हुई है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते रहो, ठीक है भैया। ये पढ़ा दिया थे तो बढ़ाई करो को नहीं, और कर भी दियो तो खत्म करो। लाइव है को नहीं, कमेंट आओगे को नहीं, ठीक है। कोई बात को नहीं,
कोई बात को नहीं। मैं तो पढ़ा रही हूँ उन्हें, मैं तो मेरे 100% दे रही हूँ उन्हें। बाकी थाने ढंगसू पढ़नो है, ढंगसू पढ़नो है, ढंगसू पढ़नो है। ठीक है, करो नोट। बस अब ज़्यादा नहीं, 2-1 बचे हैं। यानी कि लोक देवता की 3 क्लासें हो जाएंगी। 2 मैंने अपलोड कर दी हैं, ये तीसरी क्लास है और आपके लोक देवता सारे कंप्लीट हो गए। लोक देवता क्या हो गए, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, हाँ गुरुजी बिल्कुल बढ़िया बात है, थोड़ा लाख लाख धन्यवाद थे मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वीर फत्ताजी और वीर बिग्गा जी। बस 2 ही बचे हैं, वीर फत्ताजी, ये भी क्या है, ये भी लोक देवता है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, सांतु गांव जालोर में। जन्म पूछे तो जन्म इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करवा देता हूँ। जन्म सांतु गांव चित्तौड़गढ़ में। जन्म कहाँ, सांतु गांव, सॉरी चित्तौड़गढ़ कहाँ गया, जालोर, सॉरी हमारी गलती होगी। जन्म कहाँ हुआ, सांतु गांव जालोर में। मेला लगता है भाद्र शुक्ल नवमी को। मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है। ठीक है, बस इतना ही है। उपनाम कर सकते हो तो मेवाड़ क्षेत्र के देवता कर सकते हो। उपनाम मेवाड़ क्षेत्र के देवता, ये इनका उपनाम कर सकते हो। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। वीर बिग्गा जी, वीर बिग्गा जी क्या लिखोगे, वीर बिग्गा जी। ऊपर वाला नोट करो फटाफट नोट करो। जन्म रोड़ी बीकानेर, रोड़ी बीकानेर। अब रोड़ी कौन सी, अब रोड़ी तो रोड़ी है। ठीक है, विक्रम संवत पूछे तो 1358। जन्म ईस्वी सन नहीं है, विक्रम संवत है, ये ध्यान रखना। विक्रम संवत 1358 में क्या हो गया, इनका जन्म हो गया। ठीक है, पिता को नाम हो तो मोहन जी जाखड़। पिताजी का क्या नाम है, मोहन जी जाखड़। पिताजी को क्या नाम, मोहन जी जाखड़। और उपनाम पूछे तो जांगल प्रदेश के देवता, दिख रही है, हाँ उपनाम जांगल प्रदेश के देवता। यो भी थाने ध्यान रखना है। ठीक है डाबू, ठीक है बस। अच्छा माता जी को लिखाई के, माता भी लिख लिया था। माता जी का नाम सुल्तानी दे। माता जी को क्या नाम हो, सुल्तानी दे। ठीक है डाबरो, ठीक है कि। और देखो हालत देखो, मतलब पसीना आ जाए। रिव्यूज देखो, आज को नहीं थे क्लास, कहानी से याद कराऊँ, सारी चीज़ बताऊँ, मतलब कहानी से भी याद करवाता हूँ, सारे टू द पॉइंट बात करवाता हूँ, टू द पॉइंट लिखवाता हूँ सारे, मतलब ऐसा लेवल का सिलेबस करवा रहा हूँ। ठीक है, एक नोट्स लिखवा रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, फिर भी क्लास को नहीं देखते, मजा वाली बात को नहीं। खैर कोई बात को नहीं, कदे तो देखो, कदे तो थाने बेरो पड़ेगा कि भाई हाँ गुरुजी बढ़िया पढ़ा हुआ है। हाल थाने को नहीं लाग रही उसी हाल थे, देखने कौन सा पढ़ना की तो नीति को नहीं थरी, पढ़ना की नीत होती तो क्लास देख लेता। ठीक है, फिर भी जिसको भी राजस्थान कला संस्कृति पढ़ना हो वो यूट्यूब पे जाना, प्ले लिस्ट में जाना, राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज क्लास, प्ले लिस्ट में नाम है राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज क्लास, उस पर क्लिक करना। राजस्थान कला संस्कृति के सारे जो क्लास अपलोड कर रखी है वो आ जाएगी। और क्या है, मैंने कहानी से याद करवाई है, देखना। इसके अलावा शॉर्ट क्लास में भी मैंने डाल रखी है, वो डेमो के लिए। पहले शॉर्ट क्लासों को देख लेना, वो पसंद आए फिर बड़ी क्लासों को देख लेना। 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे की क्लास मैंने डाल रखी है, वो भी आप लोग देखो, पढ़ो, शेयर करो, सबके पास शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि मुझे और ज़्यादा मन करे पढ़ाने का, बहुत ज़्यादा मन करे कि भाई गुरुजी रोजाना ही क्लास ले रहा हूँ, मैं रोजाना पढ़ा देशू था, बस एक क्लास में शेयर तो करो।
ऐसी क्लासें लेकर आता रहूँगा। अब जल्दी ही और टॉपिक लेकर आऊँगा, सारे के सारे टॉपिक कहानी से याद करवाऊँगा। बस आप लोगों को इतनी सी दरख्वास्त है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो, आपकी कोचिंग में शेयर करो, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ जगह मिले वहीं शेयर कर दो, क्लासों को लाइक करो। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है, बार बार नहीं बोलूँगा, क्लास को शेयर करो, वीडियो ही है, क्लास को शेयर करो, जो भी है करो, मतलब करो। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद, गुड नाइट। सो जाते हैं क्योंकि टाइम हो गया रात के 12:45। कितनी? 12:45 हो गई है, 1 बजने वाले हैं। 15 मिनट में मैं सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर देखते हैं कल के लिए क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल।